इधर उधर क्यों देख रहे हो? ज़ायरानी, हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। लेकिन अब ज़ायरानी को क्या खतरा? वो तो कैद में नहीं है। खतरा है, मामा जी से खतरा है। ज़ायरानी, हमें पूरा यकीन है आपका अपहरण करवाने में मामा जी का ही हाथ था। हाँ, हमें भी यही लगता है। ज़ायरानी, हमें बहुत सावधानी से महल में जाना है। हाँ। हो सकता है मामा जी के सिपाही चारों तरफ महल में घात लगाए बैठे हों। ज़ायरानी, भागो! ये आपको ही पकड़ने आ रहे हैं। काबुल कवाला, छाबुल कवाला, दीम दीम दाम दाम पंजा पत्थर। राजभाई रुको, मैं बोल रहा हूँ। अरे रुको, मैं बोल रहा हूँ। मुझे छोड़ो शेर भाई, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। अरे संजू वापस आएगा। वो वापस नहीं आएगा, वो मुझसे नाराज है, मुझे छोड़ो। वो तुमसे नाराज नहीं है राजभाई, मुझे छोड़ो, वो वापस नहीं आएगा, वो मुझसे नाराज है, मुझे उसे ढूंढने जाना है। अरे अपने आप को संभालो राजभाई, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। ये क्या पागलपन है एकदम। अच्छा चल, मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया, ये पागलपन है, मुझे उसे ढूंढने जाना, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। मामा जी, हमें पहले ही मालूम था कि इस सब के पीछे आपका ही हाथ होगा। अब आप देखिएगा, हम दाता से कहलवाकर आपका क्या हासिल करवाते हैं। बच्चोगी तब ना, हम आपको ऐसी जगह भेज देंगे जहां से लौट कर कोई वापस नहीं आता। वो वापस नहीं आएगा, वो मुझसे नाराज है, मुझे प्लीज उसे ढूंढने जाना। देवा, वो नाराज नहीं है रे, राज नहीं नाराज है वो तुझसे, वो वापस आएगा, आएगा वो वापस। मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। मैं हूं ना, मैं शरद दादा, संजू मेरा बेटा नहीं है, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, भाई शपथ, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा रे। ओह माय गॉड। चल शरद भाई, हाँ, मुझे महसूस हो रहा है वो खतरे में है। मामा जी, आपको शर्म आनी चाहिए, फिर से इन बच्चों को कैद कर लिया। मेरी प्यारी कठपुतली, तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, अब सारे दुश्मन मेरी गिरफ्त में है। तुम इन दोनों का ख्याल रखो, मैं उस बूढ़े दाता को देखता हूँ। खबरदार, जो हमारे दाता को हाथ भी लगाया तो। दाता की जय। दाता धन्नी और गुलाब आपसे मिलना चाहते हैं। उन दोनों को फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। भागौर, धन्नी और गुलाब जरूर अच्छी खबर लाए होंगे। आप ठीक कह रहे हैं दादा, धन्नी और गुलाब आपके दरबार के जब से काबिल जादूगर हैं, उन्होंने जरूर ज़ायरानी को ढूंढ लिया होगा। लो, धन्नी गुलाब खुद आ रहे हैं। आओ धन्नी गुलाब। दाता का इकबाल बुलंद हो, दाता की जय हो। धन्नी गुलाब, क्या खबर लाए हो? दाता, हमने ज़ायरानी को ढूंढ लिया है। कहाँ है वो? दाता, हम ज़ायरानी को लेकर महल में वापस आ रहे थे कि काले कपड़े पहने सिपाहियों ने हमें घेर लिया और वे ज़ायरानी को अपने साथ उठाकर ले गए। क्या? हाँ दाता, हमें संदेह है कि काले कपड़े पहने सिपाही जरूर मामा जी के आदमी हैं। क्या कहा? मामा जी के आदमी? जमाइयो, मामा जी और राय सिंह को हमारे सामने पेश करो फौरन। जो आ गया दाता।
के वश में हो? मैं मामा जी की वश में थी, पर अब नहीं। हाँ, और मैंने ऋतु के जादुई हार का जादुई काला धागा निकालकर आम काला धागा डाल दिया है। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई, वरना मामा जी हमें मार डालते। ज़ाहिरानी, अब हमें एक काल पुस्तक लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, फिर मामा जी इतिहास बदल ही नहीं पाएंगे। चलो। हाँ, चलो। उई, हमारे दोस्त हमारा बाहर इंतजार करते होंगे। चलते हैं। दाता का इकबाल बुलंद हो। दाता, आपने हमें याद किया। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं दाता। मामा जी, राय सिंह महान धन्य और गुलाब का आरोप है कि जब वे ज़ायरानी को वापस महल में ला रहे थे तो आपके आदमियों ने उन्हें अगवा करवा लिया। दाता, ये सब झूठ है। ये सच है दाता। जब हम ज़ायरानी को लेकर महल में आ रहे थे तो काले कपड़े पहने सिपाही जबरदस्ती ज़ायरानी को उठाकर ले गए थे। और वो काले कपड़े पहने वाले सिपाही राय सिंह और मामा जी के ही थे। झूठ बोल रहे हैं ये, दोनों झूठ बोल रहे हैं दाता। क्या सबूत है इनके पास इन बात का? शांत हो जाइए राय सिंह महान। दाता, असल में कहानी कुछ और ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है दाता कि धन्नी और गुलाब ने उस लड़के संजू के साथ मिलकर ज़ायरानी को अगवा किया है। हाँ दाता, इन दोनों ने ज़ायरानी को सम्मोहित कर उसे अपने वश में कर रखा है, ताकि ज़ायरानी हमसे नफरत करने लगे। हाँ दाता, हम तो खुद आपके सामने हाजिर होकर वो जादुई कलम मांगने आने वाले थे। जादुई कलम क्यों? ताकि मामा जी काल पुस्तक का इतिहास बदल सके, ज़ायरानी को इनके सम्मोहन से मुक्त कर दें और संजू को हमारी जिंदगी से गायब कर दें। और जंजू के गायब होते ही ज़ायरानी उसके सम्मोहन से आजाद हो जाएंगी। नहीं दादा, इनका यकीन मत कीजिएगा। मामा जी झूठ कह रहे हैं। हाँ दादा, ये झूठ बोल रहे हैं। बेटी ज़ाय, तुम ठीक हो? हम ठीक है दादा। ये देखिए काल पुस्तक। मामा जी जादुई कलम से इस काल पुस्तक का इतिहास बदलना चाहते थे और हमारे राय सिंह गौर को हमसे छीनना चाहते थे। हाँ दादा, इस काल पुस्तक में मामा जी के बुरे कारनामों का सबूत है। दादा, आप इन बच्चों की जादुई कलम इनको लौटा दीजिए, ताकि ये बच्चे जहाँ से आए हैं वापस वहीं जा सके। मामा जी, राय सिंह, ये लोग जो कह रहे हैं सच है? दाता, आप खुद ही देख लीजिए कि उस लड़के ने ज़ायरानी को किस तरह से अपने वश में कर रखा है। हाँ दाता, मामा जी सही कह रहे हैं। ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं, बहुत ही खतरनाक जादूगर है। आप खुद ही देखिए, उसने ज़ायरानी को किस हद तक अपने वश में कर लिया है। मैं तो आपसे कहता हूँ दाता, इस लड़के को काल कोठरी में डाल देना चाहिए, यही इसकी सजा होनी चाहिए। और मेरी जादुई कलम मुझे वापस कर दी जाए। नहीं दादा, वो जादुई कलम मेरी है। हम आदेश देते हैं कि उस काल पुस्तक को हमारी सुरक्षा में रखा जाए। अब हम अपनी बेटी ज़ाय से अकेले में बात करेंगे। बेटी ज़ाय, अब बोलो, मामा जी और राय सिंह जो कह रहे हैं वो सच है? नहीं दादा, मामा जी और राय सिंह झूठ कह रहे हैं। मामा जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? मामा जी वो जादुई कलम छीनना चाहते हैं। उनकी नजर उस जादुई कलम पर है। ताकि वो जादुई कलम से काल पुस्तक का इतिहास बदलकर राय सिंह को सिंहासन पे बैठा सके। हाँ दादा, मामा जी यही चाहते हैं। आप वो जादुई कलम संजू को दे दीजिए। ज़ाय,
तुम हमारी बेटी हो, इसलिए तुमने जो कुछ भी कहा है उस पर हम यकीन करते हैं। तो दादा मामा जी और राय सिंगी को फौरन कैद करवा दीजिए। हम नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन दादा। बेटी जाए, हम यहाँ के दादा हैं। हमें जो कुछ भी करना है पूरे न्याय के साथ करना है। लेकिन दादा, संजू ही उस जादुई कलम का असली मालिक है। अगर संजू ही जादुई कलम का असली मालिक है तो वो मुकाबले में मामा जी से जरूर जीतेगा। दादा, आप मामा जी और राय सिंगी को नहीं जानते। वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो खुद को जिताने के लिए जरूर कोई साजिश रचेंगे। नहीं, हम उसे कोई साजिश नहीं करने देंगे। मुकाबला हमारे सामने होगा। लेकिन दादा, वो जादुई कलम संजू की है। अगर जादुई कलम सिर्फ संजू की है तो वो मुकाबले में मामा जी से जरूर जीतेगा और फिर हम मामा जी और राय सिंगी को हमेशा के लिए काल की कोठरी में डाल देंगे। यही न्याय कहता है। हमने ठीक कहा ना बेटी? हाँ दादा, आपने ठीक कहा। तो आओ हम दरबार में चलें। होशियार, खबरदार, महाराजा और जयरानी आ रहे हैं। माता की जय हो। माता की जय हो। माता की जय हो। मैंने दोनों पक्षों को सुन लिया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सारे झगड़े की जड़ वो जादुई कलम है। दादा, वो जादुई कलम मेरी है। नहीं, जादुई कलम का मालिक वो होगा जो इस जादुई मुकाबले को जीतेगा। दाता, आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आपकी नजर में सब बराबर है और आप सबको न्याय देते हैं। जादुई कलम के लिए होने वाला मुकाबला तय वक्त पर ही होगा। शुक्रिया दाता, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। दोनों पक्षों को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो ये साबित कर सके कि वही जादुई कलम के असली मालिक हैं। जो हारेगा वो झूठा समझा जाएगा और झूठा साबित होगा ये लड़का। झूठा समझे जाने वाले के लिए ये माना जाएगा कि उसने जादुई कलम का प्रयोग गलत कामों के लिए किया है और उसे हमेशा के लिए काल की कोठरी में डाल दिया जाएगा। संजू, ये क्या हो रहा है? दादा फिर से कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते चंदू, हमें जादुई मुकाबला लड़ना ही होगा। दादा, हम कुछ कहना चाहते हैं। इजाजत है। दादा, संजू बच्चा है। हम संजू की तरफ से मुकाबला करना चाहते हैं। नहीं दाता, ये लड़का बच्चा नहीं, बहुत बड़ा जादूगर है। ये कोई बड़ा जादूगर नहीं है, ये बच्चा है। नहीं दाता, ये चाहे जो भी हो, इसका मुकाबला मामा जी से है, इसलिए इसकी तरफ से और कोई नहीं लड़ सकता। ठीक है, मुकाबला मामा जी और संजू के बीच ही होगा। शुक्रिया दाता। वागौर, हुक्म दाता। पूरे राय सिंघौर में जादुई मुकाबले का ऐलान करवा दिया जाए। जो हुक्म दाता। संजू, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? संजू, तुम मामा जी से जादुई मुकाबला जीत पाओगे ना? हाँ हाँ, संजू जीत लेगा। क्यों संजू? मैं मुकाबला जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें कैसे भी करके इस मुकाबले को जीतना ही होगा।
हाँ संजू, क्योंकि अगर वो पेंसिल हमें नहीं मिली तो हम अपने समय में वापस नहीं जा पाएंगे। मैं जानता हूँ कि ये समय हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय है। डोंट वरी संजू, हम इस बुरे समय को भी साथ मिलकर फेस कर लेंगे। यस, हमें पूरा यकीन है संजू, तुम जरूर जीतोगे। आई होप सो। सुनो सुनो सुनो, हर खासो हमको ये सूचना दी जा रही है, दाता के दरबार में दो जादूगर मामा जी और संजू के बीच जादुई मुकाबला होने जा रहा है। संजू, हमें गर्व है कि तुम हमारे दोस्त हो। हाँ संजू, हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम हमें अपने समय में वापस ले जाओगे। यस टीटो, यू आर राइट। चलो अब हम सब मिलकर गॉड से प्रेयर करते हैं। हारने वाले को हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में डालकर गायब कर दिया जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।